हेलो दोस्तों, आप भी एक पेंशन लाभार्थी हैं। वृद्धा, विधवा, विकलांग पेंशन का लाभ आपको मिल रहा है। अचानक लाभ मिलना बंद हो जाता है या फिर जिन्होंने नया आवेदन किया है और उनके खाते में अभी तक एक भी किस्त का पैसा ट्रांसफर नहीं हुआ है, तो इसे कैसे ठीक करवाना है, कैसे इसे ठीक करना है। तो आज आप लोगों को इस टॉपिक पर सारी समस्याओं का समाधान बताऊंगा, जिससे आप लोगों को जो लाभ मिलना चाहिए वो आपको समय पर मिलता रहे। आज मैं सिर्फ ऐसे ही लाभार्थियों के बारे में बात करने वाला हूं जिनकी पेंशन रुक जाती है या जिन्होंने नया आवेदन किया है और उनके खाते में अभी तक एक भी किस्त ट्रांसफर नहीं हुई है। इस प्रक्रिया को मैं 3 स्टेज में समझाऊंगा, जिससे लाभार्थी को समय पर लाभ मिलता रहे। बिना स्किप किए वीडियो पूरा देखिए। वीडियो को शुरू करता हूं। फर्स्ट स्टेज की यहां पर बात करता हूं जिन लाभार्थियों को अचानक पेंशन मिलनी बंद हो जाती है या बीच में रुक जाती है, या फिर नए आवेदनकर्ता जिन्होंने 2-3 महीने पहले अपना आवेदन किया था, अभी तक उनके खाते में एक भी पेंशन की किस्त नहीं पहुंची है। तो सबसे पहले इन लोगों को पेंशन स्टेटस चेक करना होता है। कैसे चेक करेंगे? इसके लिए आपको गूगल या क्रोम ब्राउजर को ओपन करना है। मोबाइल या लैपटॉप पर आप सेम स्टेप फॉलो करके इस प्रोसेस को कर पाएंगे। सर्च बार में SSPY इतना लिखकर जैसे ही सर्च करते हैं तो यहाँ पर पहली लिंक आ जाएगी, यूपी पेंशन स्कीम। इसी पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। क्लिक करते इस तरीके का बैनर आ जाता है, फैमिली आईडी, एक परिवार एक पहचान। आज की डेट में सभी लाभार्थियों की फैमिली आईडी बनी होनी चाहिए। ये अनिवार्य हो चुकी है, खासकर वृद्धा पेंशन लाभार्थी हो, चाहे वो वृद्धा हो चाहे वो विकलांग हो। नहीं बना पा रहे हैं, इसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसमें ढेर सारी योजनाओं का लाभ आप लोग इस आईडी के तहत ले सकते हैं। यहां से क्रॉस करके इसे हटा देंगे। इसके बाद एकीकृत सामाजिक पेंशन का पोर्टल इस प्रकार का दिखता है। आप लोग इस पोर्टल पर डायरेक्ट आना चाहते हैं तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यहां पर देखेंगे तीनों पेंशन लाभार्थी दिए जाते हैं, वृद्धा पेंशन, निर्धारित महिला पेंशन, दिव्यांग पेंशन। तो यहां पर किसी एक पेंशन पर आप क्लिक करेंगे तो वहां आगे भी ऑप्शन मिल जाता है। अदरवाइज आपको जो पेंशन मिल रही हो आप उसे सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आप लोगों के सामने इस तरीके का इंटरफेस खुलेगा। स्क्रॉल को आप लोग डाउन करेंगे। यहां पर एक ऑप्शन मिलेगा, आवेदक लॉगिन, पूर्व से पंजीकृत। इसी पर आप लोगों को क्लिक करना है। क्लिक करते ही नया इंटरफेस इस तरीके का खुलकर आ जाएगा, पंजीकृत आवेदक करता लॉगिन। यहां पर सिलेक्ट पेंशन स्कीम पर क्लिक करेंगे। आपको जो भी पेंशन का लाभ मिल रहा हो, वृद्धा पेंशन यानी ओल्ड एज पेंशन, विधवा पेंशन यानी निर्धारित पेंशन, दिव्यांग पेंशन यानी विकलांग पेंशन, आप लोगों को जो लाभ जो पेंशन मिल रही हो आप उसे सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद बेनिफिशियरी आईडी, जो भी आपका बेनिफिशियरी आईडी हो वो यहां पर डालेंगे। रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर यहां पर आप लोगों को डालना है। सेंड ओटीपी पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आप लोगों के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर यहां पर देख सकते हैं, इस पर ओटीपी सेंड किया गया है। इस ओटीपी को इस सेक्शन बॉक्स पर फिल करना है। स्क्रीन पर जो भी कैप्चा कोड दिए हों उनको इस सेक्शन बॉक्स पर डालना है। लॉगिन पर क्लिक करना है। तो यहां पर जैसे ही लॉगिन करेंगे नया इंटरफेस खुलेगा। पंजीकृत लाभार्थियों का पूरा डाटा यहां पर फिच होकर आ जाता है। तो यहां पर सबसे पहले समझना क्या है, आवेदककर्ता की सूचना, पेंशन का स्कीम, रजिस्ट्रेशन आईडी होगी, अप्लीसेंट नेम होगा, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, लास्ट के 4 डिजिट दिखाई देते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट आपके आवेदन की स्थिति, चाहे वो नए लाभार्थी हो या पुराने। एप्लीकेशन फॉर्म फाइल सक्सेसफुली होना चाहिए, एप्लीकेशन फाइनल लॉक्ड होना चाहिए, आधार वेरीफाइड सक्सेसफुल फॉरवर्ड होना चाहिए। ये 3 स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे के प्रोसेस में आप लोग यहां पर जैसे देखेंगे, प्रिंट एप्लीकेशन के लिए लेफ्ट साइड मेनू का ऑप्शन मिलेगा। नीचे आएंगे, प्रिंट एप्लीकेशन का ऑप्शन मिल जाता है। इसी पर आप लोग क्लिक करते हैं तो पूरा डाटा यहां पर फिच होकर आ जाता है। वर्तमान स्थिति, चाहे वो नए लाभार्थी हो या पुराने, सभी का PFMS एक्सेप्टेड होना चाहिए। रिवीजन वाई डिस्ट्रिक्ट समाज कल्याण ऑफिसर के द्वारा। तो इनके द्वारा ये क्या है, जो आपका PFMS स्टेटस है वो एक्सेप्टेड होना चाहिए। और रिसीव्ड ऑन पेमेंट का DWOV स्टेटस और ये सारी चीजें आपकी एक्सेप्टेड होनी चाहिए। DWO एक्शन स्टेटस, अप्रूवल प्रोसेस, और इसके बाद वीडियो SDM के द्वारा भी आपका स्टेटस अप्रूव्ड ऑन होना चाहिए।
और आधार का सत्यापन विवरण, चाहे वो नए लाभार्थी हो या पुराने। इस वजह से पेंशन स्टेटस चेक करना इंपॉर्टेंट होता है। ये वेरीफाइड ऑन होना चाहिए। यहाँ पर आप लोगों का आय प्रमाण पत्र का विवरण भी वेरीफाइड होना चाहिए। यहाँ देख सकते हैं आपकी फैमिली आईडी संख्या दी होगी और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन संख्या दी होगी। किसी भी प्रकार की अगर इसमें से समस्या है तो वो भी आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। नीचे देखेंगे आपके आधार बैंक लिंक खाते में इस किस्त को ट्रांसफर कर दिया गया है। तो इस प्रकार से यहाँ जो किस्तें ट्रांसफर की जाती हैं वो ऑटोमेटिक यहाँ पर जनरेट कर दी जाती हैं। अगर आप लोगों की ये सारी चीजें सही हैं, एप्लीकेशन स्टेटस आपका ये भी ठीक है, अप्रूव्ड फाइनल लॉक्ड ये भी ठीक है, आधार वेरीफाइड सक्सेसफुली फॉरवर्ड सारी चीजें ठीक है, तो तत्काल आप लोगों को अपना आधार लिंक बैंक अकाउंट चेक करना चाहिए कि आपका बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक है, डीबीटी एक्टिव है, यानी कि एनपीसीआई इनेबल है। अगर नहीं चेक कर पा रहे हैं तो इसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां से अपना आधार सीडिंग कर भी सकते हैं और पता भी कर सकते हैं कि इनेबल है या नहीं। अगर जिनकी पेंशन नहीं मिल पाती है और नए लाभार्थी हो या पुराने, तो पेंशन स्टेटस अगर आप लोगों का पूरा सही है, अगर फिर भी आप लोगों के अकाउंट तक किसी भी पेंशन की किस्त नहीं पहुंची है, जो नए लाभार्थी हैं और जिनकी अचानक बीच में बंद हो गई है, तो उन लोगों को क्या करना है? सबसे पहले आप लोगों को अपना ई-केवाईसी करवाना है। आप जन सेवा केंद्र जा सकते हैं या इसके लिए आप पंचायत घर भी जा सकते हैं। अदरवाइज आप लोगों का अपना आधार बैंक सीडिंग अकाउंट चेक करना है, एनपीसीआई इनेबल है या नहीं। इसके बाद अगर आप लोगों को वो भी सारा डाटा सही है तो आप लोगों को अपने पंचायत घर में जाकर अपनी समस्या बतानी है, या आप डायरेक्ट अपने ब्लॉक जा सकते हैं, विकास खंड, वहां आप जाकर अपनी समस्या बता सकते हैं। यदि आप इन दोनों में से और भी हाई लेवल ऑफिस पर जाना चाहते हैं तो डायरेक्ट आप अपने यहाँ के समाज कल्याण विभाग के ऑफिस में जाकर के अपनी समस्या को बता सकते हैं, जिससे समय रहते आप लोगों को जो आने वाली किस्तें होती हैं उनका लाभ आसानी से मिलता रहे। दोस्तों, आप एक पेंशन लाभार्थी हैं, चाहे वो नए आवेदन करता हूं या वो पुराने जिनकी पेंशन बीच में रुक जाती है, अगर आपका पेंशन स्टेटस सही है, आपकी केवाईसी भी ठीक है और आपका आधार सीडिंग बैंक अकाउंट भी है और आपने अपने पंचायत में जाकर, ब्लॉक में जाकर और जिला समाज कल्याण ऑफिस में जाकर सारा कुछ करके देख लिया, फिर भी आप लोगों को अगर लाभ नहीं पहुंच रहा आपके खाते तक, तो आप लोगों को 1076 उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री यानी सीएम हेल्पलाइन नंबर पे बात करनी है। इससे आप लोगों को तुरंत समाधान मिलेगा। डायरेक्ट लोक भवन लखनऊ कर्मचारी आपकी समस्या नोट करते हैं और संबंधित विभाग को भेजते हैं, जिससे इस कार्रवाई की तुरंत निगरानी की जाती है और जो अगर पात्र लाभार्थी है तो उसे तुरंत लाभ दिया जाता है। सभी पेंशन लाभार्थी एक बार जरूर ध्यान दें, जिन लोगों को अचानक पेंशन का लाभ मिलना बंद हो जाता है या जिन्होंने 2-3 महीने हुए हैं अपना फॉर्म आवेदन किए और अभी तक उनको पेंशन का लाभ नहीं मिला है, तो ऐसे केस में सबसे पहले अपना पेंशन स्टेटस देखेंगे। अगर सारी चीजें सही हैं, इसके बाद आप लोग अपनी ई-केवाईसी करेंगे। अगर ऑलरेडी हो रखी है वो भी ठीक है, तो इसके बाद आप लोग अपना आधार सीडिंग बैंक अकाउंट देखेंगे कि एनपीसीआई इनेबल है या नहीं है। तो ये तो हो गई 3 चीजें। लास्ट में आपने अपने पंचायत, ब्लॉक, जिला समाज कल्याण ऑफिस में जाकर भी देख लिया, फिर भी आप लोगों को मिलने वाला लाभ नहीं मिला या अकाउंट तक नहीं पहुंचा, तो इसके बाद आप लोग डायरेक्ट 1076 उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर का उपयोग कर सकते हैं, जिससे आप लोगों की पेंशन की जो समस्या है वो सॉल्व कर दी जाती है। ये डायरेक्ट लोक भवन लखनऊ के कर्मचारियों द्वारा आपकी समस्या नोट की जाती है और संबंधित विभाग को डायरेक्ट भेज दी जाती है, जिससे तुरंत समस्या का समाधान मिल जाता है। तो इस प्रकार से आप लोगों का जो लाभ है वो आप ले सकते हैं। तो आप लोग इस प्रोसेस को अपना सकते हैं। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो योजना नेट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप लोगों को सही और सटीक जानकारी घर बैठे उपलब्ध होती रहेगी। किसी भी प्रकार की समस्या और आपका जो भी राय सजेशन है वो आप हमसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं।
आप लोग यह वीडियो किस जिले से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। ऐसे ही अपडेट पाने के लिए योजना नेट चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि इसमें सरकारी योजनाओं के अपडेट, सरकारी डॉक्यूमेंट रिलेटेड जानकारियां घर बैठे उपलब्ध होती रहेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट किसी अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।